आज मोदी द्वितीय पाली प्रथम मन की बात कार्यक्रम द्वितीय थर पर प्रधानमंत्री हेबा परे यह मोदी प्रथम मन की बात दिन 11टार रेडियो प्रसारित करा जाउछि। मोदी कार्यक्रम दीर्घ दिन परे पुणी मनर कथा कहउछंती प्रधानमंत्री। गुजरात द्वारिका स्थित कोरोकला स्टेडियम रे आयोजित कार्यक्रम रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह मध्य जोग दैछंती। आसंत सुनिबा रेडियो रे देशवासी को कोन कहउछंती मोदी। लेकिन इस संडे ने बहुत इंतजार करवाया। खैर आखिर मौका मिल ही गया है। एक पारिवारिक माहौल में मन की बात छोटी छोटी हल्की फुल्की समाज जीवन में जो बदलाव का कारण बनती है, एक प्रकार से उसका ये सिलसिला एक नए स्पिरिट को जन्म देता हुआ और एक प्रकार से न्यू इंडिया के स्पिरिट को सामर्थ्य देता हुआ ये सिलसिला आगे बढ़े। कई सारे संदेश पिछले कुछ महीनों में आए हैं जिसमें लोगों ने कहा कि वो मन की बात को मिस कर रहे हैं। जब मैं पढ़ता हूँ सुनता हूँ मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनापन महसूस करता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मेरी स्व से समष्टि की यात्रा है, ये मेरी अहम से वयम की यात्रा है। मेरे लिए आपके साथ मेरा ये मौन संवाद एक प्रकार से मेरी स्पिरिचुअल यात्रा की अनुभूति का भी अंश था। कई लोगों ने मुझे चुनाव की आपाधापी में मैं केदारनाथ क्यों चला गया बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आपका हक है, आपकी जिज्ञासा भी मैं समझ सकता हूँ और मुझे भी लगता है कभी मेरे उन भावों को आप तक कभी पहुंचाऊं। लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिशा में चल पड़ूंगा तो शायद मन की बात का रूप ही बदल जाएगा। और इसलिए चुनाव की उस आपाधापी जय पराजय के अनुमान, अभी पोलिंग भी बाकी था और मैं चल पड़ा। ज्यादातर लोगों ने उसमें से राजनीतिक अर्थ निकाले। मेरे लिए मुझसे मिलने का वो अवसर था। एक प्रकार से मैं मुझे मिलने चला गया था। मैं और बातें तो आज नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि मन की बात के इस अल्प विराम के कारण जो एक खालीपन था केदार की घाटी में, उस एकांत गुफा में, शायद उसने कुछ भरने का अवसर जरूर दिया था। बाकी आपकी जिज्ञासा है, सोचता हूं कभी उसकी भी चर्चा करूंगा। कब करूंगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन करूंगा जरूर, क्योंकि आपका मुझ पर हक बनता है। जैसे केदार के विषय में लोगों ने जानने की इच्छा व्यक्त की है, वैसे एक सकारात्मक चीजों को बल देने का आपका प्रयास आपकी बातों में लगातार मैं महसूस करता हूं। मन की बात के लिए जो चिट्ठियां आती है, जो इनपुट प्राप्त होते हैं, वो रूटीन सरकारी कामकाज से बिल्कुल अलग होते हैं। एक प्रकार से आपकी चिट्ठी भी मेरे लिए कभी प्रेरणा का कारण बन जाती है तो कभी ऊर्जा का कारण बन जाती है। कभी कभी तो मेरी विचार प्रक्रिया को धार देने का काम आपके कुछ शब्द कर देते हैं। लोग देश और समाज के सामने खड़ी चुनौतियों को सामने रखते हैं तो उसके साथ साथ समाधान भी बताते हैं। मैंने देखा है कि चिट्ठियों में लोग समस्याओं का तो वर्णन करते ही हैं, लेकिन ये भी विशेषता है कि साथ साथ समाधान का भी कुछ न कुछ सुझाव, कुछ न कुछ कल्पना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रकट कर देते हैं। अगर कोई स्वच्छता के लिए लिखता है तो गंदगी के प्रति उसकी नाराजगी तो जताता है, लेकिन स्वच्छता के प्रयासों की सराहना भी करता है। कोई पर्यावरण की चर्चा करता है तो उसकी पीड़ा तो महसूस होती है, लेकिन साथ साथ उसने खुद ने जो प्रयोग किए हैं वो भी बताता है, जो प्रयोग उसने देखे हैं वो भी बताता है, और जो कल्पनाएं उसके मन में है वो भी चित्रित करता है। यानी एक प्रकार से समस्याओं का समाधान समाज व्यापी कैसे हो, इसकी झलक आपकी बातों में मैं महसूस करता हूं। मन की बात देश और समाज के लिए एक आईने की तरह है। यह हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर अंदरूनी मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उन मजबूतियों और टैलेंट को समाहित करने की, अवसर प्रदान करने की, उसको क्रियान्वित करने की। मन की बात ये भी बताता है कि देश की तरक्की में सारे 130 करोड़ देशवासी मजबूती और सक्रियता से जुड़ना चाहते हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, मन की बात में मुझे इतनी चिट्ठियां आती हैं, इतने टेलीफोन कॉल आते हैं, इतने संदेश मिलते हैं, लेकिन शिकायत का तत्व बहुत कम होता है। और किसी ने कुछ मांगा हो, अपने लिए मांगा हो, ऐसी तो एक भी बात
गत 5 वर्ष में मेरे ध्यान में नहीं आई है। आप कल्पना कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी लिखे लेकिन खुद के लिए कुछ मांगे नहीं। इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं कितनी ऊंची होगी। मैं जब इन चीजों को एनालिसिस करता हूं, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे दिल को कितना आनंद आता होगा, मुझे कितनी ऊर्जा मिलती होगी। आपको कल्पना नहीं है कि आप मुझे चलाते हैं, आप मुझे दौड़ाते हैं, आप मुझे पल पल प्राणवान बनाते रहते हैं, और यही नाता मैं कुछ मिस करता था। आज मेरा मन खुशियों से भरा हुआ है। जब मैंने आखिर में कहा था कि हम 3-4 महीने के बाद मिलेंगे, तो लोगों ने उसके भी राजनीतिक अर्थ निकाले थे, और लोगों ने कहा कि अरे मोदी जी का कितना कॉन्फिडेंस है, उनको भरोसा है। कॉन्फिडेंस मोदी का नहीं था, ये विश्वास आपके विश्वास के फाउंडेशन का था। आप ही थे जिसने विश्वास का रूप लिया था, और इसी के कारण सहज रूप से आखिरी मन की बात में मैंने कह दिया था कि मैं कुछ महीनों के बाद फिर से आपके पास आऊंगा। एक्चुअली मैं आया नहीं हूं, आपने मुझे लाया है, आपने ही मुझे बिठाया है, और आपने ही मुझे फिर से एक बार बोलने का अवसर दिया है। इसी भावना के साथ चलिए मन की बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है, वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतंत्र के अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरूरत होती है, कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है, अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है। लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, लोकतंत्र हमारी विरासत है, और उस विरासत को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं, और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं। और आपातकाल में हमने अनुभव किया था, और इसीलिए देश अपने लिए नहीं, एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था। शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों की, अधिकारों की, आवश्यकताओं की परवाह न करते हुए सिर्फ लोकतंत्र के लिए मतदान किया हो, तो ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 में देखा था। हाल ही में लोकतंत्र का महापर्व, बहुत बड़ा चुनाव अभियान हमारे देश में संपन्न हुआ। अमीर से लेकर गरीब सभी लोग इस पर्व में खुशी से हमारे देश के भविष्य का फैसला करने के लिए तत्पर थे। जब कोई चीज हमारे बहुत करीब होती है तो हम उसके महत्व को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उसके अमेजिंग फैक्ट्स भी नजरअंदाज हो जाते हैं। हमें जो बहुमूल्य लोकतंत्र मिला है उसे हम बहुत आसानी से ग्रांटेड मान लेते हैं, लेकिन हमें स्वयं को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र बहुत ही महान है, और इस लोकतंत्र को हमारी रगों में जगह मिली है सदियों की साधना से, पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों से, एक विशाल व्यापक मन की अवस्था से। भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में 61 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, 61 करोड़। यह संख्या हमें बहुत ही सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से मैं कहूं, अगर एक चीन को हम छोड़ दें तो भारत में दुनिया के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया था। जितने मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा